आईसीएसई 10वीं का रिजल्ट जारी हुआ है। रितिका यादव ने 99.4% अंक ला करके बिहार टॉपर बनी है। बिहार टॉपर बनकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है और मैंने जितनी मेहनत की थी उसका फल अपने सामने पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। आपने अपने परीक्षा की तैयारी कैसे की थी? मैंने अपने किताबों से हर एक चैप्टर 5-6 बार पढ़ा। फिर जहां भी डाउट आता था मेरी मम्मी और मेरे भैया मेरा डाउट सॉल्व कर देते थे, और जो अलग कॉन्सेप्ट्स होते थे वो मेरे स्कूल में मेरे टीचर्स मुझे टाइम टू टाइम बताते रहते थे। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले तो अपने माता पिता को देना चाहूंगी। हर कदम पर मेरा साथ दिया। फिर अपने भैया जो अभी आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहे हैं, वो उनकी खुद की पढ़ाई इतनी मुश्किल है लेकिन तब भी उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। फिर मेरे जो स्कूल टीचर्स हैं उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, और मैं अपने पूरे परिवार को श्रेय देना चाहूंगी। आगे आप क्या करना चाहती हैं? मैं 11th-12th करते हुए जेईई की तैयारी करके किसी अच्छे आईआईटी में एडमिशन लेना चाहती हूँ। यही मेरा अगला लक्ष्य है। हमारे साथ उनके पिताजी हैं, तो सबसे पहले सर अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले आपको नमस्कार। मेरा नाम रोहित यादव है। मैं बसवा गांव का निवासी हूं, अंदर अठारी प्रखंड का, और मधुबनी जिला हमारा घर हुआ जी। मेरी बेटी क्लास 10th में आईसीएसई बोर्ड से 99.4% लाके बिहार स्टेट टॉपर बनी है, और नेशनल रैंक इनका 4 है। नेशनल रैंक की बात की जाए तो चौथा स्थान है, और बिहार में बात की जाए तो पहला स्थान है। बिहार का पहला स्थान जी। इस प्रकार की सफलता को लेकर के पूरे परिवार में किस प्रकार की खुशी है? खुशी की लहर है, और आपका बच्चा अच्छा कर जाए और किसी एक मुकाम पे पहुंच जाए तो इससे बड़ी खुशी किसी भी अभिभावक के लिए नहीं हो सकती है। और दूसरा, हम लोगों को जो खुशी अपने लिए है उससे ज़्यादा खुशी मुझे मेरे बेटी के लिए है कि उसने जितनी मेहनत की, जितना वो परिश्रम कर रही थी और जो डेडिकेशन था उसका, उस डेडिकेशन के अनुरूप उसको सफलता मिली है। और उसके मन में ये बात घर कर गई है कि मेहनत से सब कुछ संभव है। आपको कैसा लग रहा है आपकी बेटी बिहार टॉपर है? बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और मेरी बच्ची ने इतने अच्छे नंबर लाए हैं, इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं कि वो स्टेट टॉपर है। ये सुनकर, ये देखकर मुझे और भी अच्छा लग रहा है। आपकी जो बच्ची है रितिका यादव जी, उन्होंने किस प्रकार की तैयारी की है? एक नियमित जो उसका दिनचर्या था, नियमित पढ़ाई, वो पूरे साल वो करते रही। ना तो परीक्षा के पहले कम पढ़ी और ना परीक्षा के समय में बहुत ज़्यादा पढ़ी। रूटीन के तौर पे वो पढ़ाई को लेके, जैसे खाना जरूरी है वैसे पढ़ाई भी जरूरी है, ये उसका रहता था शुरू से। अच्छा, एक पेरेंट्स होने के नाते लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? बच्चों पर कितना गाइड करना चाहिए, कितना ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एक अभिभावक होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि हर बच्चे प्रतिभावान होते हैं। किसी न किसी रूप में बच्चों में प्रतिभा रहती ही रहती है। बस हम लोगों को एज अ गार्जियन वो पहचानने की ज़रूरत है, और किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में बच्चे के प्रतिभा को मरने न दें। मेरे दादा दादी ने हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखा। आज मैंने जो भी कुछ हासिल किया है सब उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से है, और ये मेरा सपना है कि भविष्य में वे मुझे जिस भी स्थान पर देखना चाहते हैं, मैं इतनी काबिल बन सकूं कि मैं उस स्थान पर जाकर उन्हें गौरवान्वित कर सकूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रासलाल यादव जी, जो बिहार विद्यालय सेवा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। आपकी पौत्री रितिका यादव ने जो सफलता प्राप्त की है, आईसीएसई बोर्ड के 10वीं परीक्षा में बिहार में प्रथम रैंक लाई है, इसको किस रूप में सर देख रहे हैं? देखिए, ये शुरू से ही टॉप करती आ रही है, क्लास में भी। ये मेरे धड़कन है, बिना इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकता हूँ, इतना मानते हैं। ये हमको भी मानती है। हमारे परिवार में अभी तक जो मेरी बेटी भी टॉपर रही है, बेटा सब भी टॉपर रहे हैं, और सबसे पोता भी मेरा टॉपर रहा है। क्या नाम था पोता का? क्या नाम है पोता का? रोहन यादव। अच्छा, वो भी टॉपर बने हैं? टॉपर एकदम। अभी
IIT दिल्ली में ये पढ़ाई कर रहे हैं।